हेलो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंसर्ट टैब क्या होता है, हमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है किसी उसमें अपनी एक्सेल शीट में, तो वो सारी वैल्यू हमारी इंसर्ट वाली जितनी होती है वो इंसर्ट टैब में आती है। होम टैब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, अब हम इंसर्ट टैब के बारे में आज जानकारी प्राप्त करें। पाइवट टेबल क्या होता है, ये हमारे एक टेबल है। अभी हमें इसमें सारा डेटा अलग अलग नज़र आ रहा है। हमारे शिपिंग मोड हमारे एयर किस से भी गए हैं, अपने डिलीवरी ट्रक से भी गए हैं। डिलीवरी शिपिंग मोड है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये भी यूनिट प्राइस है, ये यूनिट प्राइस है, ये कस्टमर का नाम है। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, इसको समराइज़ करना है। समराइज़ मतलब एक ऐसे प्रेजेंटेशन बनानी है सामने वाले को डेटा ना दिखे, केवल एक व्यू दिखे कि ये चीज़ आपकी है। उसमें आप एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक एक चीज़ अलग अलग करके समझा सकते हैं। जैसे हम सपोज़ हमें शिपिंग मोड दिखाने हैं, अभी हमारा शिपिंग मोड भी दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमने सेलेक्ट किया, इस टेबल का हमें पाइवट टेबल बनाना है। तो सेलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, ये रेंज पूछ लेगा, ओके कर देंगे, ये हमारी टेबल बन गई। ये देखिए टेबल आ गई, ये हमारी टेबल शो हो गई। यहाँ पे इसके फील्ड हैं जो स्टार्टिंग में थे। देखिए शिपिंग मोड किया। अब हमारे शिपिंग मोड 3 ही थे, हमें शिपिंग मोड दिखाने हैं तो हम 3 तरह के दिखाएंगे, डिलीवरी ट्रक, एक्सप्रेस एयर और रेगुलर एयर। ये 3 तरह से हमारा जो माल था, हमारा जो आइटम थे वो ट्रांसफ़र हुए। ठीक, अब इसमें हमें कस्टमर नाम भी देखना है। अब देखिए डिलीवरी ट्रक से कितने कस्टमर को गया, एक्सप्रेस एयर से कितने कस्टमर को गया, रेगुलर एयर से कितने कस्टमर को गया। अभी हम क्या कर रहे थे, हम सारा डेटा था, हमें एक एक करके ढूंढना पड़ रहा था, पर इसमें हमने क्या कर दिया, सारे को समराइज़ कर दिया और प्रेजेंटेशन हमारी अपने हिसाब से हम सामने वाले को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डिलीवरी ट्रक से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, एक्सप्रेस एयर से हमें इतना हुआ, रेगुलर एयर से हमें इतना हुआ, टोटल हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। हमने सारी टेबल अलग अलग बनाई, लेकिन ये समरी हमारी केवल पाइवट टेबल से आई। अब ये टेबल है, अब ये टेबल को हमें किस फॉर्मेट में चाहिए वो हम टेबल से करेंगे। हमने मान लीजिए ये टेबल अपनी सेलेक्ट कर ली। अब टेबल पे गए, ये देखिए हमारी टेबल का डिज़ाइन अलग हो गया। हमें यहाँ से अपने फ़िल्टर भी मिल गए, सारे अलग अलग करके हमें पहले रो में फ़िल्टर मिल गए, हमारा डिज़ाइन भी चेंज हो गया। ये हम यहाँ से टेबल से अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। पिक्चर, अब इंसर्ट पिक्चर कर लेंगे, अपनी तरफ से हम इंसर्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये कोई डाउनलोड में पिक्चर है, ये हमने डाउनलोड किया, ये देखिए ये हमारी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई। ठीक, इस सेल के लिए हमने ये पिक्चर एक अपनी इंसर्ट करके रख ली है। सेम इसमें के लिए कर लेंगे, अगर हमें कोई और चाहिए तो इसके लिए भी हम सेम इंसर्ट गए पिक्चर की, ये हमारी पिक्चर इंसर्ट होगी। तो इस तरह से हम अपने सेल में अपनी टेबल में पिक्चर इंसर्ट करेंगे। आपको कुछ शेप ऐड करनी है, शेप अभी आपने ये क्या, इसको हटा देते हैं। ये आपकी टेबल होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ शेप इंसर्ट करनी है। शेप जैसे लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एरो हो गया, CS, इस तरह की आपकी बहुत सारी शेप दिख रही हैं इसमें अलग अलग तरह की। जो भी आपको अच्छी लग रही है, आपको अपने हिसाब से यूज़ करनी है, वो शेप आप यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए हमें ये रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल किया, कहाँ पे लेना है ये पूछेगा, कितनी जगह पे लेना है उसको ड्रॉ कर देगा। ठीक है, ड्रॉ हो गया। इसको अपने हिसाब से हम मूव कर सकते हैं जहाँ पे हमें चाहिए। सेल के अंदर लेना तो सेल को हम उसकी हाइट वेट बढ़ा के उसके अंदर इसको फिट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक, अब इसमें ये शेप हो गई, इसमें हम कलर भी कर सकते हैं, अलग अलग हिसाब से इसके कलर है। देखिए जैसे जैसे ऊपर चेंज करें, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये फॉर्मेट टैब खुल जाएगा, इसमें हम अलग अलग शेप कर सकते हैं। इसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं, देखिए चेंज हो रही है आउटलाइन अलग अलग कलर में। ठीक, इसकी हम शेप भी दे सकते हैं, 3D में बनाना है हमें, 2D में बनाना है, इस तरह से हम इसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कर रहा है, ये देखिए ये चेंज हो गया, ये 3D में है तो यही, पर इसकी डायरेक्शन हमारी 3D के हिसाब से हो गई। इसमें हमें टेक्स्ट फिल करना है, टेक्स्ट लगा सकते हैं।
टेक्स्ट का इफेक्ट दे सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट लेना, राइट लेना, रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्मार्ट ग्राफिक्स लेना। अभी तो हमारी कुछ शेप डिफाइंड शेप थी, अब हमें कुछ और एडवांस लेना। देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के आ गए। लिस्ट लेनी है, लिस्ट के हिसाब से लिस्ट आ गई। प्रोसेस दिखाना है, कितना प्रोसेस चल रहा है, क्या उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा। आपको साइकिल दिखानी है, किसी भी चीज़ की साइकिल, पहले ये फंक्शन होगा उसके बाद ये होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने साइकिल ले ली, पहले हम स्टार्ट करते हैं सपोज यहाँ से, पहले ये एक प्रोसेस पूरा होगा, इस प्रोसेस पूरा होने के बाद ये प्रोसेस पूरा होगा, इसके बाद ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद ये होगा। जैसे एक गाड़ी बननी है, कार बननी है, कार में पहले नीचे का ढांचा लगता है, उसके बाद नहीं उस पे जाता है बेल्ट पे, उसमें उसके पहिए लगते हैं, उसके बाद अगले डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे उसकी शीट बनती है, उसके अगले डिपार्टमेंट में जाता है, उस वहाँ पे उसकी बॉडी बनती है, उसके अगले डिपार्टमेंट जाता है, वहाँ पे इंजन रखा जाता है। इस तरह से बन के तैयार होता है। तो एक साइकिल है, साइकिल डिफाइन करने के लिए हम साइकिल अपनी ग्राफ ले सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। कुछ हमें स्क्रीनशॉट लेने, तो हमारे कुछ पिक्चर, वो पिक्चर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिक्चर में जाके आपने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे, पिक्चर में इंसर्ट कर लीजिए। बाकी अगर आपको वैसे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट फोल्डर पे जाना तो स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर पे आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ये चार्ट है हमारे। अब मान लीजिए ये हमारा डेटा है, इसमें हमें ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग हमें चार्ट चाहिए। इसमें हमारी क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है, तो ये वाला फंक्शन वो ले लेता है। इसमें हमारी सारी वैल्यू प्लस प्लस की है, तो इसमें हमें कोई चार्ट चाहिए। चार्ट जैसे पहला चार्ट है बार चार्ट, कॉलम चार्ट जिसमें कॉलम रहते हैं, ठीक है, इस तरह का चार्ट बनेगा। ये हमने किया, देखिए ये चार्ट अब उस कॉलम के अकॉर्डिंग ये चार्ट हो गया। हमें वर्टिकल लेना, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल लेना, हॉरिजॉन्टल में ये आ गया। ठीक है, 2D में 3D में जैसे चाहिए हमें उसी हिसाब से हम अपना बार ले सकते हैं। मान लीजिए हमने पहला लिया, या देखिए ये चार्ट पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू 39 है, 39 के बीच में ही आ गया। दूसरी वैल्यू 200 है, ये 200 प्लस चली गई। ठीक है, फिर 9 है, तो देखिए नीचे ही रह गया 9 पे। उसके बाद 196 है, 196 टच हुआ 200 के साथ। देखिए पूरा पूरा टच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक टच होने वाला है, क्योंकि 100 पहुँचने वाला है। जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता रहेगा और घटता रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू 500 थी, तो मैक्सिमम वैल्यू 500 पे आके रुक गया, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है। सेम उसी तरह अब कोई अगला दूसरा चार्ट लेंगे। मान लीजिए ये हमने पूरा वैल्यू ले रखी है, इंसर्ट में गए, हमें लाइन में लेना है, लाइन के हिसाब से कोई लेना। देखिए ये लाइन लेनी है, ये लेनी है, डॉट के हिसाब अकॉर्डिंग लेनी है। हम जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने के हिसाब से रो आ जाएगी। अभी देखिए हमने क्या किया, एक कॉलम सेलेक्ट किया था तो सिंगल लाइन में आपका डेटा आ रहा है। अब हम 2 कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ये हमने 2 कॉलम सेलेक्ट करें, दोबारा गए इंसर्ट में, लाइन में गए, ये देखिए अब हमारी 2 लाइनें आ रही है। पहले हमारी 1 लाइन आ रही थी, अब हमारी 2 लाइनें आ रही है, क्योंकि 2 कॉलम ऐड हैं उसमें। ठीक, उस हिसाब से हम अपना चार्ट बना सकते। आगे बढ़ते हैं। अब सेम चार्ट है, उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए ये किया, अब देखिए पहली वैल्यू हमारी इस कलर में आ रही है, पहली वैल्यू कितनी है 39, 39 के हिसाब से ये वो आ गया। दूसरी वैल्यू है 200, देखिए दूसरा बड़ा हो गया। फिर तीसरा वैल्यू 9 है, ये देखिए वाइट में अब बिल्कुल छोटा सा है, नहीं। उसके बाद फिर बढ़ा, फिर 96 हो गया, ये देखिए 196 इतना बड़ा हो गया। ये लास्ट के हैं 501, 501, ये दोनों बराबर है। उस हिसाब से इसकी वैल्यू के हिसाब से हमारा पाई चार्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हायरार्की चार्ट है, इस तरह से आपका ये बार स्टैटिक चार्ट जैसे अभी हमने लिया था, ये अपना डॉटेड में एक्स और वाई के उसमें दिखा देगा। ठीक, ये हमारे कुछ चार्ट है, ये अलग अलग हमारे चार्ट हैं, जिस हिसाब से हमें अपने चार्ट लेने हैं। अब जैसे ये थे उसी हिसाब से आप इनको भी चार्ट ले सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ट इंसर्ट कर लेंगे आप। आपको चाहिए, आपको बार में चाहिए आप बार ले लेंगे, सिंगल कलर में, अलग अलग कलर में चाहिए वो अलग अलग कलर में ये ले लेंगे, लाइन में चाहिए लाइन में ही हो जाएगा, पाई चार्ट ही हो गया। ठीक, इसी हिसाब से आप जब उस पर लेके आएंगे वाटरफॉल की तरह से ये आपका चार्ट दिखा देगा। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में दिखाता है, ये आपको कंबाइन चार्ट दिखाएगा, आपकी लाइन भी दिखा रहा है और अपना बार चार्ट भी दिखा रहा है, दोनों एक साथ दिखा देगा। ठीक, ये
सेम पाइवट चार्ट दिखा देगा। उसके बाद 3D मैप, ये आपके ऑनलाइन चलते हैं, वो एडवांस में आपका चलेगा। वो आप जब हम एडवांस की वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पे हम एडवांस वाले फंक्शन उसमें इसको समझाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम ये देखते हैं। अब मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये वाला सारा कॉलम है। अब हम चाह रहे हैं इसकी प्रोग्रेस कितनी होगी, ठीक, कितना अप हुआ कितना डाउन हुआ, वो एक ग्राफ के फॉर्म में हमें दिखा दे। तो उसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लाइन पे गए, यहाँ पे डेटा रेंज, डेटा मतलब कौन सा डेटा आपको चाहिए, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा हमें चाहिए। उसके बाद लोकेशन पूछेगा, लोकेशन किस लोकेशन में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ये तो डेटा का हो गया, ठीक। अब ये लोकेशन का, अब यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे, नीचे चाहिए तो नीचे, साइड में चाहिए तो साइड में, हमें फ़िलहाल यहाँ पे चाहिए, ठीक। ओके कर देंगे। ये देखिए इस पूरे इसमें जहाँ से जैसे जैसे वैल्यू 0 से बढ़ रही है, पास आ रही है, वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। पहला पॉइंट 39 पे, फिर 200 पे, ऐसे करके ये पूरा ग्राफ जा रहा है ऊपर नीचे करके। लास्ट की वैल्यू बड़ी है तो देखिए ये बड़ी यहाँ पे दिखा दी। हमें कॉलम के फॉर्म में इनका पूरा प्रोग्रेस चाहिए। ये हमने पूरा प्रोग्रेस यहाँ इसका चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। कॉलम वाले वैल्यू पे जाएंगे, पहले डेटा रेंज सेम, ये डेटा रेंज हमने यहाँ से यहाँ तक चाहिए। उसके बाद लोकेशन, ये वाला कॉलम की वैल्यू हमारी आ रही है D24, डी ये हो गया 24, ये वाली वैल्यू हो गई। ये देखिए इसकी सारी प्रोग्रेस हमारा कॉलम की फॉर्म में आ गया। अभी हमारा प्लस माइनस में, कुछ में हमारा प्रॉफिट हुआ, कुछ में लॉस हुआ, तो हमें उसे वो चाहिए। वो कैसे देखेंगे, ये विन और लॉस, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे हमें लॉस हुआ, इस वाले कॉलम में हमें इस वाली फॉर्म में चाहिए। डेटा रेंज, यहाँ से गए, ये हमने डेटा रेंज सेलेक्ट कर ली, B24, बी ये वाला कॉलम हो गया, 24 ये वाली रो की। ओके किया। ये देखिए ये जितना ऊपर है ये ब्लू में है वो तो सारा प्लस में है, प्रॉफिट में, और जितना रेड में है नीचे वो सारा लॉस में। मतलब ये माइनस वैल्यू जितनी दिखा रहा है इसमें, ये माइनस का, ये वाला माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये सारे नीचे रेड में शो हो रहे हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, इस पर क्लिक किया, जहाँ भी चाहिए हमें वहाँ पे कर दिया। इसका जितना साइज़ लेना है उतना साइज कर दिया। देखिए इसमें हमने वैल्यू डाल दी, मान लीजिए ये हमने कोई वैल्यू डाल दी, ठीक। अब ये इसका सेल से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम चाहे जहाँ पे रख सकते हैं। ये हमारा सिर्फ जैसे पिक्चर की तरह वैसे इंसर्ट हो गया। हेडर फुटर हमारे जैसे उसमें वर्ड में हेडर फुटर आता है, पेज का लेआउट, ये मैं जब प्रिंट करते तब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल कोई आर्ट लेना कि स्पेशल करैक्टर में कोई आपको फ़ॉन्ट में चाहिए, देखिए ये लिया। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करा, हमने हेलो लिखा, हेलो। देखिए अलग फॉर्मेट है ना, इसे जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था वैसे ही है, लेकिन ये अलग फॉर्मेट में है। इसमें कलर भी है, इसमें आपका फ़ॉन्ट भी अलग है, उस तरह से हो गया, ठीक। इसमें आप अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर का कलर चेंज कर लिया, ठीक। इसे आप फिल भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए जैसे आप जो आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप भी आप ले सकते हैं। उस पहले की तरह टेक्स्ट का कलर करना, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट की बाउंड्री आउटलाइन भी चेंज करनी है, ये देखिए चेंज हो गई, कभी डार्क हो रही है कभी लाइट हो रही है। टेक्स्ट का इफेक्ट भी आप ले सकते हैं, 3D में चाहिए, नीचे जैसे डार्क ये आ रहा है नीचे, मान लीजिए ये देखिए हमने एक क्या नीचे इसमें इसकी परछाई इस टाइप में दिख रहा है, ये आ रहा परछाई, डार्क है या लाइट है, ये आपका नॉर्मल है। अलाइनमेंट लेनी है, रोटेट करना, रोटेट आप कोई भी इसको भी रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे पिक्चर ली थी उसको रोटेट कर सकते हैं। पाई चार्ट लिया था कोई, हमने चार्ट लिए थे उनको रोटेट कर सकते हैं, उस हिसाब से इनको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ लेना, सेम आपकी हाइट और विड्थ हो गया, वहाँ से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपने सिग्नेचर को ही ऐड करने, जब हम ये पेज है यहाँ पे हम सिग्नेचर एक बाय डिफ़ॉल्ट बना के रख लेंगे सिग्नेचर, उसको हम इंपोर्ट करते चले जाएंगे। अब ये क्योंकि एक्सेल है इसमें सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, ठीक।
और भी ऑपरेशन लगते हैं, मैथमेटिकल भी लगते हैं, तो इसलिए मैथ की कुछ इक्वेशन भी है। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं उस हिसाब से जैसे हमें चाहिए। कुछ डिफ़ॉल्ट इक्वेशन दे रखी हैं, ये हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, कोई सिंबल चाहिए, वहाँ पे शेप थी, यहाँ पे सिंबल है। यहाँ पे देखिए ये सिंबल हो गया, डॉलर सिंबल हो गया। कुछ तो हमारे उसमें आते हैं, कीबोर्ड में आते हैं, लेकिन कुछ नहीं आते। जैसे ये चीज़, ये वाले फंक्शन ये उसमें कीबोर्ड में नहीं होते, तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंसर्ट टैब। आज के लिए इतना ही।